नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। छोटी काशी में बही काव्य रस धारा, रात भर डटे रहे काव्य प्रेमी। गोला गोकर्णनाथ। आज दिनांक 11 अप्रैल 2026 को मेला चैती के सांस्कृतिक मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन हुआ, जिसमें कवियों ने विभिन्न विधाओं में अपना काव्य पाठ कर दर्शकों को देर रात तक रोके रखा। गोला गोकर्णनाथ। छोटी काशी में ऐतिहासिक मेला चैती 2026 के 14वें दिन सांस्कृतिक मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अवध प्रांत कमलेश मिश्रा, कार्यक्रम अध्यक्ष डॉक्टर आशुतोष गुप्ता, विशिष्ट अतिथि उप जिलाधिकारी गोला प्रतीक्षा त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी मितौली मधुसूदन गुप्ता, प्राचार्य सरस्वती विद्या निकेतन महेंद्र त्रिपाठी, भाजपा जिला मंत्री राकेश अर्कवंशी, भौतिक विज्ञान शिक्षक कोटा राजस्थान राम संत, पूर्व नगर अध्यक्ष भाजपा लखीमपुर दीपक पुरी, प्रबंधक ग्रीनफील्ड स्कूल आलोक मिश्रा जी एवं नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का शुभारंभ द्वीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर पुष्प मालाओं से स्वागत करते हुए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष भाजपा अवध प्रांत कमलेश मिश्रा ने कहा, देश के लाखों लोगों ने राम मंदिर का सपना देखा था, हमारी सरकार में वह पूरा हो गया। आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा होती है, गोला में शिव कॉरिडोर बन रहा है। हम 2047 में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। आप सबसे निवेदन है, मेरे साथ कदम मिलाकर चलते रहो, हम फिर से भारत को विश्व गुरु बनाने वाले हैं। नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, हमारी सरकार भारतीय संस्कृति, हमारी जीवन शैली और परंपराओं को संजोने का कार्य कर रही है। ऐतिहासिक मेला चैती विभिन्न विधाओं, कलाओं को संयोजने तथा संवारने का कार्य करतु है। मेला चैती में गरिमा में उपस्थित के लिए सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गोला से अमरप्रीत सिंह भमराह की विशेष रिपोर्ट। और आप देख रहे हैं बीएस लाइव न्यूज चैनल। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट व सब्सक्राइब जरूर करें। इधर की खामोशी थोड़ी सी खल रही है। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारा फलक मांग रहे हैं, हम सिर्फ अपने हिस्से का हक मांग रहे हैं। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, उठाना पीछे तक। सरकार तुम चलाओ, हमको नौकरी तो दो, रोटी के लिए थोड़ा नमक मांग रहे। हमारे पास क्या है? सौभाग्य से मैं मिथिला के उसी क्षेत्र से आती हूँ, वही मेरा मायका है जहाँ स्वयं जगत जननी सीता प्रकट हुई थी। और मैं बहुत गर्व के साथ कहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ कि भले ही संपूर्ण विश्व की मर्यादा हमारे प्रभु श्री राम ने रखी है, लेकिन हम स्त्रियों की इस ओढ़नी की मर्यादा मेरी दीदी सीता ने ही रखी है। वाह 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 वाह। मैं भी अपने साथ अपने घर, अपने परिवार और अपने आंगन की मर्यादा की एक ओढ़नी लेकर आई हूँ, जो मुझे अपनी माँ और अपनी सास से विरासत में मिली है। मैं ओढ़नी पढ़ने जा रही हूँ। बहुत अच्छे बेटा, वाह वाह। ही दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी। ही दूर कहीं और कहीं पास ओढ़नी, हंसती कहीं 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 उदास ओढ़नी। एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी, एक गांठ प्रेम की जो बंध गई तो फिर बनी। बनवास कहीं और कहीं रास, बनवास कहीं और कहीं रास ओढ़नी। सीता के लिए राम में अनुरक्ति ओढ़नी। शिव का पहला शिकार पलाश के फूलों को बनाती है, तो फिर चैत उसमें उम्मीद भरता है और नीम के पत्तों में भी हरी पत्तियां निकल के डालियों में आती है, बेची होती है। मैं उस जंगल से आया हूं, मैं ये दृश्य देख के आश्चर्यचकित हूं
कि किस तरह से रात के 1:45 बजे आप इस तरह से बैठ के कविता को प्रेम दे रहे हैं, स्नेह दे रहे हैं। मेरे लिए दुर्लभ दृश्य है, मेरे लिए ऐसा दृश्य जिसको मैंने अभी तक अपनी काव्य यात्रा में देखा नहीं। वाह, ये महादेव की भूमि है। हम मानते हैं कि महादेव से बड़ा विद्रोही कोई नहीं है। वो ट्रेंड तोड़ने वाले लोग हैं। घर छोड़ के शमशान में रहेंगे, सूट बूट छोड़ के छाला पहनेंगे, बाप का भस्म रमाएंगे, पाउडर नहीं लगाएंगे, नियम तोड़ते हैं। आपने युवाओं के वो ट्रेंड को तोड़ा है जहां पर भोजपुरी के गाने या रैप के गानों में रात भर लोग थिरकते हैं, वहां पर आप ट्रेंड तोड़ के कविता के लिए रात भर बैठे हुए हैं। यही है महादेव की भूमि की सार्थकता। बहुत अच्छे नीलोत्पल, बढ़िया बेटा, वाह। मैं बिहार से आया हूं। अखिलेश सर ने कहा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि 9 संतान है और संतान पैदा करने में लगे। देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं। एक सम्राट अशोक पैदा करने से पहले 99 भाई आए थे धरती पर। तो कई बार करूंगा कि मैं रात के 2:30 बजे, देखिए मैं वैद्यनाथ से आया हूं। वो घाव को ठीक करने वाले वैद्य हैं, लेकिन गोकर्णनाथ की धरती पर खड़ा हूं। ये श्रवण सुनने वाले देवता हैं, ये अनकही प्रार्थनाओं को सुनने वाले महादेव। मैं रात के 2:30 बजे इस वातावरण में एक किसान की जिजीविका का गीत रख रहा हूं। मैं देखता हूं कि इस मिट्टी में जो बिरवा जब मैं रोकूंगा तो ये जो लोग बैठे हैं जहां पर कारपेट लगा हुआ है, 3 से 4 मिनट उसको मैं खेत की मेड़ में बदल पाता हूं। स्वागत भैया। लोगों ने किसान को हमेशा मजबूरी का प्रतीक बना के दिखाया। किसी झूठ के पेड़ पर फंदे से झूलता हुआ किसान, उसकी दर्द भरी दास्तां लिखी। मैं उसकी जिजीविका पर एक गीत आपको सुनाता हूं कि इतना थकने के बावजूद भी, हारने के बावजूद भी क्यों वो उगा रहा है और आपको खिला रहा है। बढ़िया नीलोत्पल, उसकी जिजीविका का स्वागत भैया। कि मुट्ठी भर लेके हम जमीन, मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। मुट्ठी भर लेके हम जमीन, चल देंगे एक दिन आसमान में। और मुट्ठी भर लेके हम जमीन, अरे चल देंगे एक दिन आसमान में। मेरे पांव के तुम निशान ढूंढोगे छूटे खलिहान में। मेरे पांव के तुम निशान क्या कहने, ढूंढोगे छूटे खलिहान में। एक किसान, उसकी खुददारी क्या है? वाह। कि किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। किसी से लिया ना कुछ, रखा ना बकाया रे, दोनों हाथों से लुटाया, कुछ ना बचाया रे। और क्या है कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, जब जाएगा ऊपर, कि ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। ऊपर भी हाथ ना फैलाएंगे, गेहूं बोएंगे आसमान में। एक किसान, मैं गीत को छोटा कर रहा हूं, उसकी अंतिम यात्रा की ओर जा रहा हूं। 4 लोग उसको उसकी आखिरी यात्रा की ओर लेके जा रहे हैं। अब वो जाते जाते क्या कह रहा है कि जाते जाते यारो एक प्यारा किस्सा दे दो, मेरी मेहनत का मुझको इतना तो हिस्सा दे दो। और हिस्से में क्या मांगता है
कि किसी रोज एक भूखी बकरी को, किसी रोज एक भूखी बकरी को खेत चरने दे देना, मेरी याद में रहता एक पागल मेरे गांव है, लिख देगा कविता मेरी शान में, मुट्ठी भर लेके हम जमीन चल देंगे एक दिन आसमान में। बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है। मैं 10 मिनट में खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे बाद जो 3 नाम आने हैं, हमारे सीनियर, हमारे माननीय लोग हैं। मैं 2 बजे, मैं पहली बार जीवन में इतनी रात को कविता पढ़ रहा हूं, आपको बताऊं, क्योंकि जब से नौकरी लगा नहीं तो सुकून से सो जाता हूं। हाँ कोई बात। देखिए, मैं आपको प्रेम पर नहीं सुना पाऊंगा, वो अखिलेश सर आपको सुनाएंगे। क्योंकि जब देह से नहीं हो तो मुंह से करना चाहिए।